Hello, everybody. We'll continue with the subject surveying. We were discussing leveling. So far, we've discussed what is leveling and the various terms used in leveling. In this lecture, we'll start with adjustments of the level. अब आप कोई भी level use करें, चाहे आप dumpy level use करें, चाहे आप ऑटो लेवल यूज करें या आप थियोडोलाइट यूज करें, कुछ भी लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट जब आप यूज करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स हमें करनी पड़ती हैं। तो दो टाइप की एडजस्टमेंट्स होती हैं, एक होती है परमानेंट एडजस्टमेंट एंड दूसरी होती है टेम्पररी एडजस्टमेंट। परमानेंट एडजस्टमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि ये लॉन्ग लास्टिंग एडजस्टमेंट्स हैं। लॉन्ग लास्टिंग एडजस्टमेंट्स मतलब कि इन एडजस्टमेंट्स में हम क्या करते हैं, जो फंडामेंटल लाइंस होती हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट की, फंडामेंटल लाइंस जैसे एक्सिस ऑफ द बबल, एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप या फिर आपका लाइन ऑफ कॉलिमेशन, जो आपके लिए फोकसिंग और इन सब के लिए आपको जो हेल्प करेगा फ्यूचर में। तो इन टाइप की जो फंडामेंटल लाइंस है, इनके एडजस्टमेंट्स जब आप करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, परमानेंट एडजस्टमेंट। और ऑब्वियसली क्योंकि इसका नाम ही परमानेंट एडजस्टमेंट है तो ये किस टाइम के लिए सेटिस्फाइड रहती है, ये एक लॉन्ग टाइम के लिए एग्जिस्ट करती हैं। आपको इनको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती। जनरली जो मैन्युफैक्चरर होता है वही हमें परमानेंट एडजस्टमेंट्स करके देता है। ठीक है, हमें बहुत रेयरली जरूरत पड़ती है इंस्ट्रूमेंट की, आफ्टर अ लॉट ऑफ वियर एंड टेयर, बहुत यूजेज के बाद आपको परमानेंट एडजस्टमेंट्स रीएडजस्ट करानी पड़ती हैं, एल्स ये सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम के लिए वैलिड रहती है, इसीलिए इनको परमानेंट एडजस्टमेंट्स कहा जाता है। अब आ जाते हैं सेकंड टाइप की एडजस्टमेंट पे, जिसको बोला जाता है टेम्पररी एडजस्टमेंट। अब जो टेम्पररी एडजस्टमेंट्स होती हैं उसको आप एक और चीज बोल सकते हैं, सेटिंग अप द इंस्ट्रूमेंट। जब आप इंस्ट्रूमेंट सेटअप कर रहे हैं तो आप उसको क्या बोल सकते हैं, टेम्पररी एडजस्टमेंट। अब टेम्पररी एडजस्टमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो टेम्पररी एडजस्टमेंट्स हैं ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए वैलिड रहती हैं। तो हमें कब कब करनी पड़ती है टेम्पररी एडजस्टमेंट, जब भी हम अपने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करके एक नई पोजीशन पे लेके जाते हैं तो हमें क्या करनी पड़ती है, हमें टेम्पररी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। एवरी टाइम वी शिफ्ट आवर इंस्ट्रूमेंट टू अ न्यू पोजीशन वी हैव टू कैरी आउट दी टेम्पररी एडजस्टमेंट्स। अब टेम्पररी एडजस्टमेंट्स में करते क्या क्या है, पहले तो आप इंश्योर करते हैं कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिसके अबाउट आपके इंस्ट्रूमेंट ने रोटेट करना है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा है, वर्टिकल है। यहाँ पे हम डंपी लेवल की बात कर रहे हैं इसलिए हम सिर्फ एक ही एक्सिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज टू एलिमिनेट द पैरालैक्स। लास्ट लेक्चर में हमने पैरालैक्स डिस्कस किया था कि व्हाट इज द एरर ऑफ पैरालैक्स। तो पैरालैक्स को आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, बाय टेम्पररी एडजस्टमेंट्स इन द इंस्ट्रूमेंट। तो एक्सिस को वर्टिकल करने का क्या मतलब है कि ये आपका इंस्ट्रूमेंट का स्टैंड था, इस तरीके से आपने इंस्ट्रूमेंट का स्टैंड है और ये इसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट प्लेस्ड है। जब आप इंस्ट्रूमेंट प्लेस करते हैं, ये टेलीस्कोप है हमारा, टेलीस्कोप का कुछ एक्सिस होगा जिसके अबाउट टेलीस्कोप क्या करेगा, रोटेट करेगा इस तरीके से। इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन हम टेलीस्कोप को क्या करा सकते हैं, रोटेट करा सकते हैं। तो जब हॉरिजॉन्टल प्लेन में जिस एक्सिस के अबाउट ये टेलीस्कोप रोटेट कर रहा है, उस एक्सिस को हमें इंश्योर करना होता है कि ये एक्सिस क्या रहे, प्योरली वर्टिकल रहे। अगर ये एक्सिस वर्टिकल नहीं है, मतलब जो हम रीडिंग्स ले रहे हैं उसमें कोई ना कोई एरर जरूर आएगा। तो इसको आप कैसे इंश्योर करते हो, हम इसको इंश्योर करते हैं कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो परफेक्टली लेवल्ड है, मतलब वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है। अगर इंस्ट्रूमेंट परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है तो ये एंगल क्या फॉर्म करेगा, 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा, और 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर दिया तो मतलब हमारा जो वर्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो प्योरली वर्टिकल है। पैरालैक्स को एलिमिनेट करने के लिए हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि हमें फोकसिंग करनी होती है। पहले हम आईपीस की फोकसिंग करते हैं और फिर हम ऑब्जेक्ट क्लास की फोकसिंग करते हैं ताकि हमें पैरालैक्स एरर ना फेस करना पड़े। अगर आपको पैरालैक्स एरर पे ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। सो इट इज मेड अप ऑफ 3 स्टेप्स। जब आप टेम्पररी एडजस्टमेंट करते हैं तो हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है फिक्सिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑन द स्टैंड। ये इंस्ट्रूमेंट अलग आएगा और ये स्टैंड अलग आएगा। आपको क्या करना होगा, जब भी आप इंस्ट्रूमेंट सेटअप कर रहे हैं तो आपको इस टेलीस्कोप को इस स्टैंड पे फिक्स करना होगा।
सो फर्स्ट स्टेप तो वो है। नेक्स्ट इज लेवलिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। लेवल करना होगा कि ये प्योरली क्या रहे, हॉरिजॉन्टल रहे। एंड लास्ट स्टेप इज फोकसिंग। सो फोकसिंग आपको इसके ऑब्जेक्ट क्लास और आईपीस की फोकसिंग करनी होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद फिक्सिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑन द स्टैंड। अब मैंने आपको जैसे बताया कि स्टैंड हमारे पास अलग होगा और हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है, जो टेलीस्कोप है, वो अलग होगा। टेलीस्कोप के यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है, कुछ प्लेट्स प्रेजेंट होती है और स्क्रूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन स्क्रूज को बोला जाता है लेवलिंग स्क्रूज। इसके नीचे एक और प्लेट होती है। अब आपने क्या करना है, इस टेलीस्कोप को इस ट्राइपॉड स्टैंड पे प्लेस करना है। कैसे प्लेस करेंगे, सबसे पहले तो आप जो क्लैंप स्क्रू है इंस्ट्रूमेंट में उसको रिलीज कर देंगे। क्लैंप्स मतलब जो स्क्रूज जो इसको होल्ड कर रहे हैं, तो आप उनको रिलीज कर देंगे। फिर आप क्या करेंगे, होल्ड इट इन द राइट हैंड एंड फिक्स इट ऑन द ट्राइपॉड। आप इसको राइट हैंड में लेंगे और इसको कहाँ फिक्स कर देंगे, ट्राइपॉड पे फिक्स कर देंगे राइट हैंड से उठा के। ठीक है, तो फिक्स कैसे करेंगे, आप इसको टर्न करेंगे। इसमें इन दोनों में लग्स बने होते हैं इस तरीके से कि जब आप इसको रोटेट करेंगे तो ये इंस्ट्रूमेंट इसके ऊपर फिक्स हो जाएगा बाय रोटेटिंग, बाय टर्निंग अराउंड। द लोअर पार्ट, सिर्फ आपने कौन से पार्ट को टर्न करना है, सिर्फ इस लोअर प्लेट को टर्न करना है, पूरे इंस्ट्रूमेंट को टर्न करने की जरूरत नहीं है। जब आप इस लोअर प्लेट को टर्न करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा ऑन द स्टैंड। फिर आपने जो ये क्लैंप स्क्रूज जो रिलीज करे थे, आप इनको क्या कर सकते हैं, आप इनको टाइट कर सकते हैं। एंड आपका इंस्ट्रूमेंट किस पे फिक्स हो चुका है, आपका इंस्ट्रूमेंट स्टैंड पे फिक्स हो चुका है इस तरीके से। सो नेक्स्ट पार्ट है लेवलिंग द इंस्ट्रूमेंट। लेवलिंग जो इंस्ट्रूमेंट की है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस पर्टिकुलर डिस्कशन में, क्योंकि अगर लेवलिंग सही से नहीं हुई है तो आपकी सारी रीडिंग्स क्या आएंगी, गलत आएंगी। सो लेवलिंग कैसे की जाती है, इट इज डन अप्रोक्सीमेटली बाय लेग्स एंड करेक्टली बाय द लेवलिंग स्क्रू। तो आपके पास दो तरीके हैं करने के लिए। एक तरीका है बाय यूजिंग द लेग्स। लेग्स किसकी, स्टैंड की लेग्स। तो ये मेथड कैसा है, ये एक अप्रोक्सीमेट मेथड है। अप्रोक्सीमेट मेथड हम जनरली यूज करते हैं इनिशियल सेटिंग अप के लिए, और फिर जब आपका अप्रोक्सीमेटली इंस्ट्रूमेंट लेवल हो जाता है फिर आप विद द हेल्प ऑफ स्क्रूज उसको फाइनली सेट कर देते हैं, लेवल कर देते हैं। ठीक है, तो हम दो तरीके से कर सकते हैं लेवलिंग। पहली लेवलिंग का तरीका है आपका by using legs of the stand. So place the instrument in a desired position at a convenient height with the tri-back plate as nearly horizontal as possible. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, आपने क्या करना है, आपने अब इंस्ट्रूमेंट को फिक्स कर दिया है अपने स्टैंड। तो आफ्टर प्लेसिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑन द स्टैंड हम क्या करते हैं, अभी कन्वीनियंट हाइट क्या हुई, कन्वीनियंट हाइट हुई जनरली हम क्या करते हैं कि जो ऑब्जर्वर है जिसने इस इंस्ट्रूमेंट पे काम करना है उसकी एल्बो हाइट पर, उसकी एल्बो हाइट पर ये स्टैंड प्लेस किया जाता है। दैट इज नोन एज द कन्वीनियंट हाइट, कि उसकी एल्बो जो है वो स्टैंड के लेवल पर पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो दैट इज द कन्वीनियंट हाइट विद द ट्राईबैक प्लेट एज नियरली हॉरिजॉन्टल एज पॉसिबल। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो ट्राईबैक प्लेट है इस प्लेट को हमने अप्रोक्सीमेटली जितना हॉरिजॉन्टल हम प्लेस कर सकते थे उतना हॉरिजॉन्टल हमने प्लेस किया है। अब ये लेग्स हैं हमारे पास, तो हम इनको ईज के लिए नाम दे देते हैं 1, 2 एंड 3। अब ये जो 3 लेग्स हैं इस ट्राइपॉड की, आप क्या करेंगे, इनको इस तरीके से प्लेस करेंगे, इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे कि ये जो ट्राईबैक हो ये क्या हो जाए, हॉरिजॉन्टल। सो इसको करने का क्या तरीका है, fix any two legs firmly into the ground by pressing them with the hand and turn the telescope to be nearly parallel to the line joining the feet of these two legs। मतलब अगर मैं आपको इसका प्लान दिखाऊं तो हमारे पास यहाँ पे 3 लेग्स हैं इस तरीके से प्लेस्ड। दिस इज लेग 1, दिस इज लेग 2 एंड दिस इज लेग 3। ठीक है, अब वो कहते हैं कि फिक्स एनी 2 लेग्स फर्मली इनटू द ग्राउंड। आप
कोई भी दो लेग्स का कॉम्बिनेशन ले लीजिए और उसको फर्मली ग्राउंड में प्लेस कर लीजिए। तो हम ईज के लिए क्या कर रहे हैं, हम ईज के लिए लेग 2 और लेग 1 को क्या कर रहे हैं, फर्मली फिक्स कर दे रहे हैं। इसमें यहाँ पे पॉइंटेड एंड होता है इनका, इस पॉइंटेड एंड की हेल्प से हमने इनको क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है इन द ग्राउंड, लेग 1 एंड लेग 2 को। अब आप क्या करेंगे कि turn the telescope to be nearly parallel to the line joining the feet of these two legs। अगर हम देखें तो इन दो लेग्स को ज्वाइन करते हुए कोई लाइन फॉर्म हो रही है इस तरीके से। अब इस लाइन पे हमने क्या करना है, जो टेलीस्कोप है हमारा, ये वाला जो टेलीस्कोप टी है, इस टेलीस्कोप को मैंने अलाइन कर देना है अलोंग दिस लाइन। मतलब ये जो टेलीस्कोप टी होगा, इसको मैंने किस तरीके से रोटेट किया है, इस तरीके से रोटेट किया है कि ये जो ये लाइन है जो इन दो लेग्स को ज्वाइन कर रही है, ये इसके क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। ठीक है, अब क्या करना है, देन मूव द थर्ड लेग टू राइट और लेफ्ट and in or out to bring the long and cross bubbles respectively in their central position। अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि हमारे पास दो टाइप के बबल्स हैं, एक बबल है लॉन्ग बबल और एक बबल है क्रॉस बबल। ठीक है, लॉन्ग बबल जैसे कि नाम है, ये इस तरीके से लॉन्ग होता है और इसके बीच में एक सिलिंड्रिकल बबल प्रेजेंट होता है। सो दो बबल्स होते हैं, एक लॉन्ग बबल होता है, एक क्रॉस बबल होता है। तो हमने क्या करना है, अब हमने इस थर्ड लेग को इस तरीके से मूव करना है कि ये लॉन्ग बबल है और ये जो शॉर्ट बबल है, ये क्या आ जाए, सेंटर में आ जाए, अपनी सेंट्रल पोजिशंस में आ जाए। तो कई बारी हमें इस थर्ड लेग को आपको राइट साइड को मूव करना पड़ सकता है, या फिर आपको इसको लेफ्ट साइड को मूव करना पड़ सकता है। कई बार हमें इसको अंदर की डायरेक्शन में मूव करना पड़ सकता है, या फिर हमें बाहर की डायरेक्शन में मूव करना पड़ सकता है। हमें इंडिकेशन कहाँ से मिलेगी, हमें इंडिकेशन मिलेगी इन बबल्स से, कि जिस डायरेक्शन में ये बबल मूव करे कि ये किस में आ जाए, सेंट्रल पोजीशन में आ जाए। ये क्रॉस बबल भी सेंटर पे आ जाना चाहिए और ये जो लॉन्ग बबल है ये भी किस में आ जाना चाहिए, सेंटर में आ जाना चाहिए, विद द हेल्प ऑफ मूविंग दिस थर्ड लेग ऑफ द ट्राइपॉड स्टैंड। तो इस थर्ड लेग को आप कहीं पे भी रोटेट कर सकते हैं, कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कि ये जो बबल्स हैं ये किस में आ गए हैं, सेंटर में आ गए हैं। ठीक है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि अब ये कोई पर्टिकुलर पोजीशन है हमारे लेग 3 की, यहाँ पे जहाँ पे आके हमारे दोनों बबल्स किस में आ गए हैं, सेंटर में आ गए हैं। तो अगर ये दोनों बबल्स सेंटर में आ गए हैं तो हम क्या बोलेंगे कि लेवलिंग बाय लेग्स इज कंप्लीट। हमारी जो इंस्ट्रूमेंट की लेवलिंग है विद द हेल्प ऑफ लेग्स ऑफ द ट्राइपॉड स्टैंड, वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टाइप की लेवलिंग होती है बाय यूजिंग द फुट स्क्रूज। फुट स्क्रूज अगर आप इंस्ट्रूमेंट देखें तो यहाँ पे ये रेड कलर से मैंने आपको फुट स्क्रूज दिखाए हैं। ये फुट स्क्रूज भी 3 होते हैं, इस तरीके से एक ट्रायंगुलर सेटिंग में प्लेस्ड, हमारी इस तरीके से। अब ये फुट स्क्रूज के साथ भी हमें लेवलिंग करनी होती है, और ये वाली जो लेवलिंग है, दिस इज द एक्यूरेट लेवलिंग जो हम करते हैं। सो दिस इज एन एक्यूरेट मेथड। जो लेग्स के साथ हम लेवलिंग कर रहे थे, दैट वाज एन अप्रोक्सीमेट मेथड, तो दिस इज एन एक्यूरेट मेथड। आपके पास स्क्रूज हैं, अब आपने क्या किया, प्लेस द टेलीस्कोप पैरेलल टू एनी पेयर of the foot screws। again हम इन foot screws का नाम दे सकते हैं, this is foot screw 1, this is foot screw 2 and this is foot screw 3। हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम किसी भी दो, any two, 1 2 ले सकते हैं, 2 3 ले सकते हैं, या फिर आप 1 3 ले सकते हैं। कोई भी दो फुट स्क्रूज आपने लेने हैं और जो टेलीस्कोप है उसको उन फुट स्क्रूज के पैरेलल प्लेस कर देना है इस तरीके से, दिस इज माय टेलीस्कोप। अब हमने क्या करना है कि जब आपने ये टेलीस्कोप को पैरेलल कर दिया, तो अब हम फिर से बबल्स को मॉनिटर करेंगे, जो बबल्स हमारे लॉन्ग बबल था और जो हमारा क्रॉस बबल था। यहाँ पे मैं इस क्रॉस बबल को इधर शो कर रही हूँ आपको। ठीक है, तो जो लॉन्ग बबल और क्रॉस बबल को प्लेस कर दिया, अब वो बोलते हैं
कि bring the long bubble to the center of its run by turning these screws equally either both inwards or both outwards. अब ये इम्पोर्टेंट है कि हमने क्या करना है, ये बबल्स मान लेते हैं सेंटर में नहीं है, इस तरीके से ना ये लॉन्ग बबल सेंटर में है ना ये क्रॉस बबल सेंटर में है। तो हमें क्या करना होगा, जिन दो स्क्रूज के पैरेलल हमने अपना टेलीस्कोप प्लेस किया है, इन दो स्क्रूज को हमें दोनों को सेम डायरेक्शन में मूव करना होगा। या तो आप दोनों को इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करें, इस तरीके से रोटेट करें कि दोनों जो स्क्रूज हैं वो आप अंदर की तरफ को उनको रोटेट कर रहे हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि दोनों स्क्रूज को आउटवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करें। तो ये ध्यान रखना है कि जो भी आप डायरेक्शन चूज कर रहे हैं वो डायरेक्शन क्या होना चाहिए दोनों स्क्रूज के लिए सेम। या तो आप जैसे मैंने रेड एरोज से दिखाया है आप इनवर्ड डायरेक्शन में उनको रोटेट करें, या फिर जैसे मैंने ब्लू एरोज से दिखाया आप इनको आउटवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करें। तब तक रोटेट करेंगे जब तक ये बबल्स जो हैं ये किस में नहीं आ जाते, सेंटर में नहीं आ जाते। सो मूव द बबल्स टू द राइट, turn the screw inwards, and to move it to the left turn the screws outwards। मतलब सिंपल है, अगर आपका बबल जो है वो इस तरीके से प्लेस्ड है कि ये आपका बबल इस पोजीशन में है। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो बबल है ये कौन से डायरेक्शन में आए, ये आए राइट डायरेक्शन में। ये राइट डायरेक्शन है, इस सेंटर में लाने के लिए आपको इसको कहाँ शिफ्ट करना होगा, इस बबल को आपको इसको टूवर्ड्स राइट शिफ्ट करना होगा। तो अगर आपको टूवर्ड्स राइट शिफ्ट करना है तो जो स्क्रूज हैं उनको आप कैसे रोटेट करेंगे, उनको आप इनवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। इन स्क्रूज को हम कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो राइट में मूव करने के लिए आपने दोनों स्क्रूज को इस तरीके से रोटेट करना है, ठीक है, इनवर्ड डायरेक्शन में। अब सेकेंड केस के लिए, अगर आपका जो बबल है वो इस पोजीशन में है तो हमें उसको कौन सी डायरेक्शन में मूव करना होगा, हमें उसको लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना होगा, तभी वो सेंटर में आएगा। उसको सेंटर में लाने के लिए हमें कौन सी डायरेक्शन में मूव करना है, लेफ्ट। तो लेफ्ट डायरेक्शन में अगर मूव करना है तो आप स्क्रूज को कौन से डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, इस तरीके से बाहर की तरफ रोटेट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये थंब रूल क्या है हमारे पास, राइट इन लेफ्ट आउट। राइट इन मतलब अगर आपने राइट डायरेक्शन में लेके आना है अपने बबल को तो आप इनवर्ड डायरेक्शन में रोटेट कीजिए, अगर आपको लेफ्ट डायरेक्शन में लेके आना है अपने बबल को तो आप इन स्क्रूज को आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कीजिए। जैसे ही ये स्क्रू आपका ये बबल आपका सेंट्रल पोजीशन में आ जाता है, अब आप क्या करेंगे, नाउ टर्न द थर्ड फुट स्क्रू टू ब्रिंग द क्रॉस बबल टू इट्स सेंट्रल पोजीशन। अब हमने क्या करना है, हमारा जो लॉन्ग स्क्रू है वो कहाँ पे आ गया है, सेंटर में आ गया है। हमने 1 और 2 को रोटेट किया था इन दो पोजीशंस में जैसे भी रिक्वायरमेंट थी, और हमने इस स्क्रू को इस बबल को कहाँ ले आया है, सेंटर में ले आया है। बट जो हमारा क्रॉस स्क्रू है वो अभी भी सेंटर में नहीं आया है। तो उस क्रॉस स्क्रू को सेंटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने थर्ड स्क्रू को रोटेट करेंगे। अब आप इसको किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं सच दैट कि ये क्रॉस बबल है ये कहाँ पे आ जाए, सेंटर में आ जाए। आप इसको तब तक रोटेट करेंगे चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज करें चाहे क्लॉकवाइज करें, ताकि ये क्या आ जाए, सेंटर पोजीशन में। अगर नहीं आता है तो आप इस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे। ये प्रोसेस हो गया जब हमने बेस स्क्रूज कौन से माने थे, 1 और 2। आपने 1 और 2 पे चेक कर लिया, आपने 1 और 2 को इस तरीके से रोटेट किया कि ये सारे के सारे बबल्स कहाँ आ गए हैं, सेंटर में आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा प्रोसेस खत्म नहीं होता। अब हमने क्या करना है, हम इस टेलीस्कोप को रोटेट करेंगे, टेलीस्कोप को रोटेट करेंगे सच दैट कि अब ये टेलीस्कोप किसी और दो फुट स्क्रूज के पैरेलल हो। अब मैंने इसको फुट स्क्रू 2 और फुट स्क्रू 3 के पैरेलल कर दिया है इस तरीके से, ठीक है। तो जब ये फुट स्क्रू 2 और फुट स्क्रू 3 के पैरेलल हो गया टेलीस्कोप, अब इसको फिर से क्या करना होगा, आपका बबल्स, ये सारे बबल्स फिर से क्या कर जाएंगे,
अपनी पोजीशन से बाहर हो जाएंगे। फिर से अब आप क्या करेंगे, आप फुट स्क्रू 2 और फुट स्क्रू 3 को रोटेट करेंगे। अगर आपको राइट हैंड डायरेक्शन में लेके आना है बबल को तो आप इनवर्ड रोटेट करेंगे। अगर आपको लेफ्ट डायरेक्शन में लेके जाना है अपने सेंट्रल बबल को तो आप इसको आउटवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। फिर जो थर्ड स्क्रू कौन सा होगा इस केस में हमारे पास, थर्ड स्क्रू होगा स्क्रू 1। तो स्क्रू 1 को आप रोटेट करेंगे सच दैट दोनों बबल्स फिर से कौन सी पोजीशन में आ जाए, सेंट्रल पोजीशन में आ जाए। तो ये आपने एक बारी 1 2 के साथ किया रिपीट, फिर आपने किसके साथ रिपीट किया, 2 3 स्क्रू के साथ रिपीट किया। अब आप थर्ड टाइम फिर से इसको रिपीट करेंगे विद स्क्रू 1 3। ये तब तक आप रिपीट करते रहेंगे जब तक हर पोजीशन में आपका जो बबल है, दोनों बबल्स वो कहाँ पे नहीं आ जाते, सेंट्रल पोजीशन में नहीं आ जाते। तब तक आप हर बबल को हर पोजीशन में अपने टेलीस्कोप को चेक करेंगे। इसी तरीके से प्रोसीजर आपका यही रहेगा। सो रिपीट टिल बोथ द बबल्स आर सेंटर्ड इन ऑल द लोकेशंस, सारी लोकेशंस में वो सेंटर हो जाए। जनरली हम क्या करते हैं, दो पोजीशंस में किसी भी दो स्क्रूज के साथ उसको सेंटर में ले आते हैं और थर्ड पोजीशन में जस्ट चेक करते हैं। मतलब कि मैं स्क्रू 1 और 2 के कॉम्बिनेशन से सेट करूंगी, इसमें मैं सेटिंग करूंगी। फिर मैंने सपोज कीजिए 2 और 3 के कॉम्बिनेशन के साथ फिर से क्या करा, सेटिंग करी। फिर मैं स्क्रू 1 और 3 के साथ क्या करूंगी, चेक करूंगी। तो अगर मैंने फर्स्ट 2 केसेस में सेटिंग ठीक करी होगी तो थर्ड केस में ये चेक मेरा क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा और मेरा बबल कहाँ आ जाएंगे, दोनों बबल्स सेंटर में। अगर नहीं आते हैं तो फिर मैं हर बेस के लिए, हर कॉम्बिनेशन के लिए फिर से उसको चेक करूंगी और फिर से उसको सेटिंग करूंगी जब तक ये बबल्स सेंटर में नहीं आते। So this is the method to level the instrument approximately using the legs and accurately using the foot screws. ये foot screw method बहुत ज़्यादा important है और आपसे numerous times एग्जाम्स में पूछा जाता है, इंटरव्यूज में पूछा जाता है। अब कुछ important points जो हमें याद रखने हैं। The instrument should be set up on solid ground. आपको इसको कहाँ पे सेटअप करना होगा, सॉलिड ग्राउंड पे सेटअप करना होगा। क्या मतलब है कि अगर आप क्या करते हैं, आप एक ऐसी जमीन ले लेते हैं जो सेटलमेंट के प्रोन हो, मतलब जिसमें क्या हो जाए, जो जमीन धस सकती है, नीचे आ सकती है। जैसे आपने थोड़ा सा लोड लगाया हल्का सा भी और ये जमीन कहाँ पहुंच गई, इधर पहुंच गई। तो ये जो ये सेटलमेंट है ये हम नहीं चाहते हैं। कब नहीं चाहते, स्पेशली तब जब हमने इस पे इंस्ट्रूमेंट प्लेस किया हो। मतलब क्या है कहने का कि मैंने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट प्लेस किया था और मैं जब काम कर रही हूँ तो इंस्ट्रूमेंट के लोड से ही ये कहाँ पहुंच गए, इसकी लेग्स यहाँ नीचे पहुंच गई। तो अगर ये लेग्स यहाँ नीचे पहुंच जाएंगी तो मेरी जो रीडिंग्स है वो सारी रीडिंग्स क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। सो आई डू नॉट वांट कि जब मैं रीडिंग्स ले रही हूँ तब कोई सेटलमेंट हो। आगे पीछे अगर सेटलमेंट हो रही है तो वो मुझे इतना अफेक्ट नहीं करेगी जितना तब अफेक्ट करेगी जब मेरी इन द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट मेरी जो लैंड है वो क्या कर जाए, सेटल कर जाए। तो हम क्या देखते हैं, हम एक सॉलिड लैंड देखते हैं हमेशा जब भी आप इंस्ट्रूमेंट सेटअप करते हैं। अगर आप किसी पक्का फ्लोर पे सेटलमेंट कर रहे हैं, जैसे कि सीमेंटेड फ्लोर है या टाइल्ड फ्लोर है या कुछ इस तरीके का रॉकी स्ट्राटा है, कई बार होता है कि हमारे पास इतना रॉकी स्ट्राटा होता है कि हम रॉक्स पे प्लेस करते हैं। तो उस केस में आपकी जो लेग्स होती हैं उनको ग्रिप नहीं मिलती। अदरवाइज तो हम क्या करते हैं, हम इन लेग्स को सॉइल में थोड़ा सा इम्बेड कर देते हैं, इस तरीके से थोड़ा सा उसको अंदर सॉइल के ले जाते हैं। बट जब पक्का फ्लोर होता है तब आप ये चीज नहीं कर सकते, तब आपकी लेग्स जो है वो क्या रहेंगी, ऑन द फ्लोर ही रहेंगी और उसकी वजह से ये लेग्स क्या कर सकती हैं, स्लिप कर सकती हैं। और अगर ये लेग्स स्लिप कर गई तो आपकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या कर जाएगी, चेंज कर जाएगी। और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज कर गई तो हमारी सारी रीडिंग्स क्या कर जाएंगी, खराब हो जाएंगी। इसलिए जब आप पक्का फ्लोर पे उसको सेटअप करते हो तो हम कोशिश करते हैं कि ये जो लेग्स हैं इनके आगे या तो आप इनको क्रैक्स में, जो फ्लोर में अगर क्रैक्स हैं तो आप उन क्रैक्स में इनको सेट करें या फिर इस तरीके से सेटलमेंट करें कि ये लेग्स ट्राइपॉड की स्लिप ना करें। नेक्स्ट है, अगर आप स्लोपिंग ग्राउंड पे सेटिंग अप कर रहे हैं, जैसे स्लोप पे आपने
कोई इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया है तो हमें देखना होगा कि जो 2 लेग्स हैं, 2 लेग्स शुड बी केप्ट डाउन स्लोप, मतलब 2 लेग्स जो हैं वो आप इस तरीके से नीचे को प्लेस करेंगे और एक लेग आप ऊपर को प्लेस करेंगे, ताकि आपका जो बैलेंस है वो बैलेंस मेंटेन रहे आपके इंस्ट्रूमेंट का। So this is the method to set up instruments on various types of grounds. Next is focusing. Focusing हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी. जस्ट एक ब्रीफ रिकैप. फोकसिंग जो है उसमें आईपीस को आप फोकस करते हैं. आईपीस इज फोकस्ड फॉर डिस्टिंक्ट विजन ऑफ द क्रॉस हेयर एट द डायफ्रम. डायफ्रम पे क्रॉस हेयर दिखाई देने चाहिए हमें साफ साफ, तो उसको कहते हैं फोकसिंग ऑफ आईपीस. जब आप ऑब्जेक्ट क्लास की फोकसिंग करते हैं तो जो इमेज है, जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो आपको डायफ्रम पे साफ साफ दिखाई देनी चाहिए, तो उसको कहते हैं फोकसिंग ऑन द ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लास. अब आईपीस की फोकसिंग के लिए हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि व्हाइट पेपर रखते हैं तब तक और इसको फोकस करते हैं, स्क्रू को रोटेट करते हैं जब तक आपको क्रॉस हेयर जो है वो साफ साफ नहीं दिखाई देते. वैसे ही ऑब्जेक्ट ग्लास को आप कब तक फोकस करते हैं, जब तक आपको जो इमेज है वो साफ साफ नहीं दिखाई देती है. फिर आप ऑब्जेक्ट ग्लास के केस में अपनी आईज को ऊपर नीचे मूव करके देखेंगे कि क्रॉस हेयर और इमेज साथ साथ मूव कर रहे हैं, कि ऐसा तो नहीं कि इमेज सिर्फ ऊपर नीचे मूव कर रही है. टू रिमूव पैरेलैक्स एरर, जो हमने बात करी है लास्ट लेक्चर में डिटेल में. अगर पैरेलैक्स एरर है तो हमें क्या करना होगा, पहले हमें आईपीस को फोकस करना होगा. इसको रिमूव कैसे किया जाता है, पहले आईपीस को फोकस कीजिए और फिर उसके बाद आप इसको फोकस कीजिए, ऑब्जेक्ट क्लास को फोकस कीजिए. ठीक है, तो दिस इज द मेथड टू रिमूव पैरेलैक्स एरर. अब है द फोकसिंग ऑफ द आईपीस व्हेन वंस मेड need not be changed provided only one person is using the instrument, since it depends upon the eyesight of the observer. क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का, कि अगर आपने इंस्ट्रूमेंट पे एक ही ऑब्जर्वर लगाया है, मतलब कि कोई पर्सन एक्स है, वही पर्सन एक्स जो है वो सारी रीडिंग्स ले रहा है आपकी इंस्ट्रूमेंट से, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो यही पर्सन एक्स कर रहा है, तो आपको बार बार आईपीस को फोकस करने की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि आईपीस की फोकसिंग हर इंसान के आईसाइट के हिसाब से होती है. ठीक है, तो आईपीस जो है वो इंडिविजुअल पे वेरी करता है. आईपीस की फोकसिंग किस पे वेरी करती है, किस पे डिपेंड करती है, इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है. अगर आप ऐसा करें कि 10 रीडिंग एक्स ने ली है, फिर नेक्स्ट की 10 रीडिंग्स वाई लेगा, बाकी 10 रीडिंग्स जेड लेगा, तो आपको बार बार क्या फोकस करना पड़ेगा, आईपीस को फोकस करना होगा. ठीक है, तो ये तो होगी आईपीस की बात. अब जब हम ऑब्जेक्ट क्लास की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्लास में बोला जाता है कि अगर आपने स्टाफ यहाँ पे रखा लोकेशन ए पे, तो आपको ऑब्जेक्ट क्लास को फोकस करना होगा. अब आपने स्टाफ को मूव करके कहाँ ले गए, ऑब्जेक्ट बी पे, तो आपने डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया अपने इंस्ट्रूमेंट से. जैसे ही डिस्टेंस इंक्रीज हो गया वैसे ही आपको क्या करनी होगी, फिर से अपने ऑब्जेक्ट क्लास की फोकसिंग करनी होगी. जैसे जैसे आप स्टाफ की लोकेशन चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे हमें ऑब्जेक्ट क्लास की फोकसिंग को रिपीट करना होगा. सो द ऑब्जेक्ट क्लास शुड बी फोकस्ड व्हेनेवर द डिस्टेंस ऑफ द स्टाफ फ्रॉम द लेवल इज चेंज्ड. सो आई होप आपको टेम्पररी एडजस्टमेंट समझ आई होंगी. इनको अच्छे से समझने के लिए आपको पहले टर्म्स से फेमिलियर होना पड़ेगा, जो पहले की 3 लेक्चर्स हैं, स्पेशली पैरेलैक्स एंड फोकसिंग. थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड.